जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सत्संग जो कि हमारे साथ शेयर किए गए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अनुराधा बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि मई 2024 का है। ये सत्संग मेरे बच्चे से रिलेटेड है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड और मेरा एक छोटा बच्चा जो उस समय हैदराबाद में रह रहे थे एक अपार्टमेंट में। तो ऐसा होता है संगत जी कि हम लोग जब अपार्टमेंट में ही रहते हैं तो पार्क में जनरली हम लोग बच्चे को कभी कभी नाइट में भी लेकर घुमाने चले जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैं सुबह से सत्संग सुन रही थी अपने बच्चे से रिलेटेड कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, उसका सत्संग सुन, कष्ट कटवा। उसके पीछे एक बुरी साया पड़ा हुआ है जो उसको चोट पहुंचाना चाहती है, तो उसके लिए तो सत्संग सुन। तो मैं कंटिन्यू उस दिन सत्संग सुन रही थी। नाइट में खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो गुब्बू को, मेरे बच्चे को जो कि 3 साल का था उस समय, अभी उसका 3.5 साल हो गया है, तो वो उसको मैं नीचे लेके जाता हूँ पार्क में, थोड़ा उसको घुमाता हूँ, अच्छा लगेगा। और समर के टाइम है तो थोड़ा अच्छा भी फील करेगा बाहर जाकर। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं किचन में काम करने लगी और सत्संग सुनने लगी, और साथ ही वो बाहर गुब्बू को लेकर चला गया। अपार्टमेंट में तो जनरली हम लोग लिफ्ट का ही मोस्टली यूज करते हैं, तो वो लिफ्ट से ही गुब्बू को लेकर जा रहा था। अभी संगत जी, क्या हुआ कि लिफ्ट में मेरे बच्चे ने बीच में हाथ रख रखा था जिसका ध्यान मेरे हस्बैंड को नहीं था। तो जब लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हुआ और दरवाज़ा जब क्लोज होने लगा तो सडनली मेरे हस्बैंड को अचानक से नज़र पड़ी और जस्ट सेकंड से उसने उसका हाथ खींचा। उसे तो लगा कि उसके हाथ में तो बहुत ज़्यादा चोट लगा होगा, क्योंकि खींचने वक्त भी वो रब हो गया होगा उसका हाथ डोर के बीच में। बट वो जब उसने देखा गुब्बू का हाथ नीचे उतर के, तो उसने देखा उसने हाथ में चोट नहीं लगा है, कोई भी खरोच या चोट के निशान नहीं थे उसके हाथ में। तो अभी उसका हाथ अगर लिफ्ट के दरवाजे में आ जाता तो 3 साल के बच्चे का हाथ इतना सॉफ्ट होता है संगत जी कि वो कुछ भी हो सकता था। उसका हाथ का पाम, जो उसका हथेली जो दरवाजे के बीच में आता, पता नहीं कितनी बुरी तरह घायल हो जाता। तो गुरुजी ने उसे बहुत बड़े संकट से बचाया और बहुत बड़े कष्ट से बचाया, इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। तो गुरुजी ने जो मॉर्निंग से मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, वो सच में कष्ट था। हालांकि मुझे सत्संग इस चीज़ से रिलेटेड नहीं आए थे, वो सारे सत्संग अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड थे, बट मेरे साथ इस तरह से मेरे बच्चे को उस संकट से बचाया गुरुपा ने और उसकी रक्षा की। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जिस समय मैं सत्संग सुन रही थी मुझे भी 1 सेकंड के लिए फील हुआ कि मेरे पीछे कोई है। मैं थोड़े 1 सेकंड के लिए डर गई। मैं अकेले किचन में काम कर रही थी तब थोड़ा सा मुझे डर लगा, बट स्टिल फिर जब थोड़ी देर बाद ये लोग आए तो इन्होंने मुझे बताया कि अभी नीचे जाते वक्त ऐसे ऐसे हुआ। देन आई रियलाइज डैट कि हाँ, गुरुपा ने जो सुबह से कह रखा था कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, वो कष्ट था और गुरुपा ने उससे गुब्बू को प्रोटेक्ट भी किया। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा दूसरा सत्संग मेरे बच्चे से ही रिलेटेड है संगत जी। एक्चुअली उसी समय कुछ टाइम के बाद 10-15 डेज के आफ्टर मेरे बच्चे के साथ एक और सत्संग हुआ। मेरा बच्चा जनरली पापा के साथ बाहर जाता आता रहता है। क्या होता है कि एक दिन पहले रात में मुझे नींद नहीं आती और मैं पूरी रात बेचैन रहती हूँ, बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही होती है। मैं कभी मंत्र जाप सुनती हूँ, कभी सत्संग सुन रही होती हूँ, कभी भजन सुन रही होती हूँ, कभी माता रानी का आरती सुन रही होती हूँ। मतलब ऐसे करके मैं पूरी रात ट्राई करती हूँ किसी भी तरह से मुझे नींद आ जाए, बट मुझे नींद नहीं आती। देन नींद नहीं आने की वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाती हूँ, मुझे मॉर्निंग में नींद आ जाती है, तो मैं मॉर्निंग में सो जाती हूँ। फिर बहुत
मतलब मुझे थोड़ा लेट हो जाता है उस दिन, थोड़ा मुझे उठने में। तो जब मैं सो रही होती हूँ संगत जी, तो मेरे हस्बैंड, एक्चुअली हम लोग अपार्टमेंट में जो पानी डिलीवर करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं पीने का, एक्चुअली वो क्या हुआ कि वो जो पानी का बॉटल दे रहे थे वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि वो पानी खुद जाकर लेकर आएंगे पीने का। हमारे पास कार है तो एक बार में वो 2 बॉटल आराम से लेकर आ सकते हैं। तो मेरा बच्चा उठा हुआ था, तो उसने बच्चे को भी, गुबू को भी अपने साथ लेकर वो पानी लाने चला गया। अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ इतना है कि 1 से 1.5 किलोमीटर तो आराम से डिस्टेंस पे होगा घर से, अपार्टमेंट से। तो अभी जब मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, तो मुझे टीवी के वॉलपेपर पे मोर के साथ, मोर पे बैठे हुए कृष्ण जी का छोटा स्वरूप, मतलब नन्हा कृष्ण जी का बाल स्वरूप दिख रहा है। मतलब बाल स्वरूप में कृष्ण जी के मेरे बच्चे को ब्लेस भी कर रहे हैं गुरुपा, और मोर रूप में दर्शन भी दे रहे हैं शुक्राना गुरुपा। तो अभी क्या होता है संगत जी कि मेरे हस्बैंड बच्चे को कार में ही छोड़कर बॉटल लेकर बाहर निकल जाते हैं, और गलती से बाय मिस्टेकली उसने कार का की भी कार में ही छोड़ दिया। हालांकि कार से जब वो निकला तो कार ऑन था, क्योंकि बच्चा अंदर था कार में। तो वो एक्चुअली रह जाता है कार में 10 मिनट, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे आके थोड़ा वो खेलता है, मस्ती करता है, कार से इधर उधर सीट पे जाता है। तो उसने उसे छोड़ दिया कार में साइड में लगा के, और वो पानी का बॉटल लेके बाहर निकल गया, शॉप पे चला गया। जब मेरे हस्बैंड को थोड़ा टाइम लग जाता है तो वो पीछे मुड़ के कार की तरफ देखता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि कार बंद है। वो सडनली थोड़ा घबरा जाता है, बट उसे लगता है कि नहीं, कार तो उसने ओपन किया था। बट फिर वो जब आके कार को चेक करता है बाहर से, तो उसे पता चलता है कि कार अंदर से लॉक हो गया है, कार में एसी भी बंद है। मतलब गुब्बू ने शायद की प्रेस कर दिया है, और कार का की भी अंदर है, और कार अंदर से लॉक हो चुका है, एसी भी बंद हो गया है कार का। वो थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करे। लेकिन गुब्बू क्योंकि खेल रहा था कार में, तो वो गुब्बू को देख के स्माइल देता है, और गुब्बू को पैनिक ना हो इसके लिए वो उसके साथ बाहर से ही इंटरटेन करने लगता है। बट उसका सारा दिमाग काम नहीं करता कि कैसे आखिर गुब्बू को बाहर कैसे निकाले, बिकॉज कार का की भी अंदर है, गुब्बू भी अंदर है। और तो ऐसा होता है कि संगत जी उस समय मेरा भाई, छोटा भाई, मेरे पढ़ाई की रिगार्डिंग हमारे घर पे आया हुआ होता है, तो वो उस मॉर्निंग में उठा रहता है। तो मेरे हस्बैंड ने, उसके पास अल्टरनेट की था नहीं, तो उसने, मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे फ़ोन किया। मैं तो सो रही थी, मैंने फ़ोन नहीं पिक कर पाई। देन उसने मेरे भाई को फ़ोन किया, तो वो उठा हुआ था, उसने फ़ोन उठाया, और मेरे हस्बैंड ने उसे गाइड किया कि कार का अल्टरनेट की कहाँ पे रखा हुआ है। और वो ड्रॉर से वो कार का की मेरा भाई निकाल कर लेकर जाता है जहाँ पे वो शॉप था पानी का। हालांकि मेरे भाई को भी टाइम लगता है, बट फिर भी विदिन 10 मिनट्स के अंदर, मतलब 5 to 7 मिनट्स में मेरा भाई ट्राई करता है कि पहुंच जाए। अब वो पहुंचता है, और तब तक मेरे हस्बैंड मतलब पानी के शॉप पे ही बच्चे को बाहर से एंटरटेन करने का कोशिश कर रहे थे, ताकि गुब्बू को फील ना हो कि वो अंदर कार में लॉक हो गया और वो रोना ना शुरू करे। बिकॉज बच्चे अंदर सफोकेशन से रोना और पैनिक होना शुरू कर देंगे तो उन्हें संभालना और मुश्किल हो जाता। तो मेरे हस्बैंड बाहर से उसे एंटरटेन कर रहे थे। इतनी देर में मेरा भाई की लेके जाता है, और वो की ओपन करता है, और फटाफट पहले कार का डोर ओपन करके गुब्बू को बाहर निकालता है, कार ओपन करता है, उसका एसी ऑन करता है। देन उन लोगों की जान में जान आती है। इतना बड़ा हादसा, जो कुछ भी हो सकता था कि बच्चे को निकालने के लिए कुछ भी करना पड़ता, और अगर गलती से उस समय मेरा भाई हमारे साथ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो की कौन लेके जाके देता, पता नहीं, आई डोंट नो क्या होता संगत जी। बट खैर गुरुपा का कृपा था कि उस समय मेरा भाई उठा हुआ था, और फटाफट की उसने जाके दिया, और गुब्बू उतने टाइम तक फील नहीं किया कि कार बंद है, एसी बंद है, और वो पैनिक हो या रो, कुछ भी नहीं किया। आराम से मेरा बच्चा बाहर आया, मेरे हस्बैंड ने पानी वानी लिया, और फिर वो लोग जब घर पे आए तो वो इवनिंग के टाइम में वो मुझे बता रहे हैं, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि क्या हुआ। इवनिंग टाइम में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मैं इतना शुक्राना कर रही थी गुरुपा का, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि क्यों गुरुपा ने मुझे पूरी रात मंत्र जाप और सत्संग सुनाया, क्यों मैं पूरी रात बेचैन थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मेरे बच्चे को कितने बड़ा हादसा था जिससे गुरुपा ने
मेरे बच्चे को बचाया है। तो शुक्राना गुरुपा आपका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा। आप कई बार गुब्बों को बचाते हैं, ऐसे ही आप सारे संगत के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। हमेशा मेरे बच्चे पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, कृपा करना, उसे अपने बच्चे की तरह हमेशा अपने कृपा और आशीर्वाद की छत्र छाया में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।